नगा शांति समझौते पर कलेश, नगा गुटों में अनबन और दो फाड़, नागालैंड को है शांति का इंतजार। नगा शांति समझौते को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल भी कई कोशिशों के बावजूद सभी पक्षों को स्वीकार्य कोई समझौता नहीं हो पाया। नगा विद्रोहियों और केंद्र सरकार के बीच दो प्रमुख मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। भारत सरकार ने अगस्त 2015 में NSCN-IM के साथ समझौते की रूपरेखा और नवंबर 2017 में NNPG के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एक और NNPG ने एक समाधान को स्वीकार करने और बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है, तो NSCN-IM नगाओं के लिए एक अलग ध्वज और संविधान की अपनी मांग पर स्थिर है। नागालैंड में 1950 के दशक से सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। साल 1975 में एक समझौते के बाद सबसे बड़े नगा विद्रोही गुट नगा नेशनल काउंसिल ने सरेंडर कर दिया था। वहीं दूसरे गुट NSCN-IM को चीन से प्रशिक्षण और हथियार तक मिलते आए हैं। 1960 में नगा पीपुल्स कन्वेंशन और भारत सरकार के बीच 16 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन पर ये क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। आजादी के बाद 1957 में ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल इसका प्रशासन देखने लगे। इसका पहला नाम नगा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र था। 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया। नगा एक अकेली कौम का नाम नहीं है, ये जनजातियों के समूह का नाम है। 1946 में अंगामी जापू फिजो की अगुवाई में नगा नेशनल काउंसिल बना। शुरुआती समय में इनका कहना था कि नगा हिल्स के तौर पर ये भारत में रहेंगे, लेकिन अपने शासन चलाने के तरीकों को वो खुद तय करेंगे, यानी वो स्वायत्त रहेंगे। इस पर भारत सरकार और नगाओं के बीच अकबर हैदरी एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन आजादी के ठीक पहले ये एग्रीमेंट टूट गया। 14 अगस्त 1947 को नगाओं ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। उसी दिन पाकिस्तान भी बना। भारत के संविधान बनने के एक साल बाद नगा नेशनल काउंसिल की अगुवाई में नगा गुटों ने राय शुमारी करवा ली। वही रेफरेंडम जिसे आम लोगों के बीच जनमत संग्रह या राय शुमारी कहा जाता है, लेकिन भारत सरकार ने इस रेफरेंडम को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद नगाओं की हिंसा जारी रही, झड़पें बढ़ती चली गई। वे अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे। 22 मार्च 1952 को फिजो ने भूमिगत नगा फेडरल गवर्नमेंट और नगा फेडरल आर्मी बना ली, यानी देश के अंदर देश और हर देश की अपनी अपनी फौज। साल 1958 नगा गुस्से से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1958 में सशस्त्र बल अधिनियम या AFSPA बनाया। यही से अफस्पा कानून की शुरुआत होती है। साल 1963 में असम से नगा हिल्स जिले को अलग कर नागालैंड राज्य बना दिया गया। नगा लोगों को ज्यादा हक दिए गए। इसके बाद साल 1964 में विधानसभा चुनाव हुए। देश के संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 371A जोड़ा गया। अनुच्छेद 371A के मुताबिक केंद्र का बनाया कोई भी कानून अगर नगा परंपराओं से जुड़ा हुआ हो तो वो राज्य में तभी लागू होगा जब नागालैंड की विधानसभा बहुमत से उसे पास कर देगी। नागालैंड राज्य बनने के बाद भी नगा गुटों और भारत सरकार के बीच संघर्ष जारी रहा। इंदिरा गांधी की सरकार से 11 नवंबर 1975 को शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए NNC नेताओं का एक गुट मिला। इस दौरान हथियार छोड़ने पर सहमति जताई गई। ये भी कहा गया कि वो अलग राज्य की मांग नहीं करेंगे, भारतीय संविधान के अंदर ही रहेंगे। लेकिन नगा समुदाय के विरोध की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इनमें बहुत सारे गुट थे। सब खुद को प्रमुख समझते थे। सबका ये मानना था कि वे नगा समुदाय के हितों के संरक्षक हैं। इसलिए लड़ाई नगा समुदाय के अंदर भी थी, जिनसे भारत सरकार को संतुलन बिठाना था। NNC और NFG का एक समूह इस समझौते से साफ दूर हो गया। साल 1988 में NSCN में दो फाड़ हो गया। खापलांग ने NSCN से अलग होकर NSCN के बना लिया। के यानी खापलांग।
खापलांग के अलग हो जाने के बाद जो NSCN बचा वो कहलाया NSCN-IM। NSCN-IM ने ग्रेटर नगालिम की मांग जमकर उठाई। ग्रेटर नगालिम यानी वो पूरी जमीन जिस पर पूरी तरह से नगाओं का हक हो। इसमें आज के नागालैंड सहित अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार के इलाके आते हैं। NSCN-IM ने भारत सरकार के साथ पहला शांति समझौता 1997 में किया। ये नगा विरोध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। 1997 के बाद से NSCN-IM ने लगातार सरकार से बातचीत की है। शांति समझौते के बाद छिटपुट हिंसा होती रही। 3 अगस्त 2015 में नगा शांति समझौता का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट बना, यानी समझौता किन शर्तों पर होगा उसका खाका बना। नागालैंड में तो इनर लाइन परमिट लिए बगैर कोई भारतीय नागरिक घुस भी नहीं सकता। केवल स्थानीय निवासियों को ही बेरोक टोक राज्य में घूमने की छूट है, यानी इनर लाइन परमिट एक प्रकार से आंतरिक वीजा जैसा दस्तावेज होता है। आज भी समझौते पर कलेश जारी है। नागालैंड आज भी संवेदनशील है। ब्यूरो रिपोर्ट।